जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एम के सिंह पर। साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम बात करेंगे आईटीबीपी में सब इंस्पेक्टर ट्रांसलेटर के पदों पर भर्ती की, यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस में हिंदी ट्रांसलेटर सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती निकली है। इसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसमें देखते हैं सबसे पहले पदों की संख्या कितनी है। पदों की संख्या है इसमें 17। कुल पदों की संख्या इसमें 17 है, जिसमें मेल कैटेगरी के 14 पद हैं और फीमेल के 3 पद हैं। अब इसमें बात करेंगे, सबसे पहले फार्म कब स्टार्ट हो रहे हैं भरने। तो फार्म 28 जुलाई 2024 से भरने स्टार्ट हो रहे हैं। 28 जुलाई 2024 से आप इसके फार्म भर सकते हैं। फार्म भरने की लास्ट डेट है 26 अगस्त 2024, यानी कि 28 जुलाई 2024 से 26 अगस्त 2024 तक फार्म भरे जाएंगे। फीस जमा करने की लास्ट डेट 26 अगस्त 2024 तक ही फीस जमा करी जाएगी। फीस की बात करें, कितनी है फीस? देखिए, एससी और जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 200 रुपए फीस रखी गई है। एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन, एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 0 फीस, कोई फीस नहीं है। ऑल कैटेगरी फीमेल, यानी कि महिलाओं के लिए, किसी भी कैटेगरी की महिलाओं के लिए 0 फीस, कोई फीस नहीं है। अब देखते हैं एज लिमिट। एज लिमिट 18 वर्ष से 30 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 30 वर्ष आयु के अभ्यर्थी ही फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें आयु की गणना 26 अगस्त 2024 से की जाएगी। कब से की जाएगी आयु गणना? 26 अगस्त 2024 को। व्यक्ति की आयु 18 वर्ष न्यूनतम, या जिसकी 26 अगस्त 2024 को अधिकतम 30 वर्ष, वो ही फॉर्म भर सकता है। आयु में छूट की बात करें तो नियमानुसार छूट दी जाएगी। जैसे एससी एसटी के अभ्यर्थी को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, और ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। एक्स सर्विसमैन को अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। अब एक्स सर्विसमैन यदि जनरल कैटेगरी का है तो उसको 30 + 3 33 वर्ष। एक्स सर्विसमैन यदि एससी एसटी कैटेगरी का है तो अधिकतम आयु में 30 + 5 + 3, यानी कि 30 × 5 = 35 3 38 वर्ष तक फॉर्म भर सकता है। और यदि एक्स सर्विसमैन ओबीसी कैटेगरी का है, पिछड़ा वर्ग का है, तो उसको 30 + 3 + 6, यानी 30 और 6 36 वर्ष तक की आयु तक फॉर्म भर सकता है वो। एलिजिबिलिटी की बात करें, यानी कि योग्यता मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी या इंग्लिश, या तो हिंदी के साथ पीजी हो या इंग्लिश के साथ पीजी हो। फिर स्नातक में हिंदी या इंग्लिश, यानी कि जिसने हिंदी के साथ पीजी किया है उसके पास इंग्लिश होनी चाहिए स्नातक में, और जिसने इंग्लिश विषय से पीजी किया है उसके पास हिंदी होनी चाहिए। इंग्लिश वाले के पास हिंदी स्नातक में, और हिंदी वाले के साथ अंग्रेजी स्नातक में होनी चाहिए। अब इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें हाइट और चेस्ट नाप दोनों होगी। हाइट, मेल कैटेगरी के हाइट 170 सेंटीमीटर और चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। हिल एरिया का कैंडिडेट है मेल, तो उसके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट और चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर भी होना चाहिए। अब यदि एसटी कैटेगरी का मेल है तो उसके लिए हाइट 162.5 सेंटीमीटर और चेस्ट उसका 78 से 82 सेंटीमीटर, 78 बिना फुलाए और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल की बात करें हाइट, तो फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फीमेल अगर एसटी कैटेगरी की है तो 154 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हिल एरिया की फीमेल है तो 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अब इसके बाद बात कर लेंगे पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होगा। इसमें क्या होगा? रनिंग होगी। रनिंग मेल कैटेगरी के लिए 1600 मीटर की रेस कराई जाएगी, जो 7 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होगी। फीमेल कैटेगरी के लिए 800 मीटर की रेस करवाई जाएगी, जो 4 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी होगी। अब इसके बाद होगा रिटन एग्जामिनेशन। रिटन टेस्ट 200 नंबर का होगा, जो ओएमआर या सीबीटी पे करवाया जाएगा। उसके लिए एडमिट कार्ड के माध्यम से पता चल जाएगा आप लोगों को। अब ये जो रिटन होगा वो 2 फेज में, यानी कि 2 पेपर होंगे इसके। फेज 1 में पहला जो पेपर होगा वो होगा 100 नंबर का, दूसरा पेपर भी 100 नंबर का होगा। और पहले पेपर क्या होगा? जनरल हिंदी 24 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबर के, जनरल इंग्लिश के 24 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबर के, जीके के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 नंबर के। टोटल क्वेश्चन हो गए 48, जो होंगे 100 नंबर के। इसके लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा। दूसरा जो पेपर होगा ये होगा ट्रांसलेशन, 44 क्वेश्चन 70 नंबर के, और जी लैंग्वेज कम्युनिकेशन 2 क्वेश्चन 20 नंबर के, इंग्लिश ग्रामर 2 क्वेश्चन 10 नंबर के। टोटल क्वेश्चन 48, जो होंगे 100 नंबर के। इसके लिए भी 90 मिनट का समय दिया जाएगा।
ठीक है। अब इसके बाद हो गए क्वालिफाइंग मार्क। इस रिटन एग्जाम में कितने क्वालिफाइंग मार्क आने चाहिए। अगर अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट के लिए 35% पे क्वालिफाई माना जाएगा और एससी, एसटी और ओबीसी के कैंडिडेट को 33% मार्क्स लाने पे क्वालिफाई माना जाएगा। अब इसके बाद होगा मेडिकल टेस्ट। और मेडिकल में कोई अनफिट पाया जाता है तो उसको रिमेडिकल करने का मौका दिया जाएगा, रिमेडिकल करवाएगा वो। रिमेडिकल के बाद उसका होगा सब व्यक्तियों का होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सफल अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और मेरिट सूची में टॉप नंबर वाले 17 कैंडिडेटों को सेलेक्ट घोषित कर दिया जाएगा और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग होगी।